कोलंबिया के बारे में बात करेंगे। एक देश है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। एक ऐसा देश जो लगभग 12,000 ईसा पूर्व से कई स्वदेशी लोग और संस्कृतियों का घर बन चुका है। साल 1499 में स्पेनिश लोग पहली बार देश के ला गुआजिरा इलाके में पहुंचे। 16वीं सदी तक उन्होंने देश के बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। सांता फे डे बोगोटा नाम का शहर, जिसे अपनी राजधानी बनाकर उस समय के ग्रेनाडा साम्राज्य को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। स्पेनिश खोजकर्ता गोंजालो जी मेनेज डी क्वेज़दा, जिसने शहर को इतना बड़ा नाम दिया था। शहर के नाम के पहले दो शब्द जैसे कि सांता फे धार्मिक कारणों से दिए गए थे और बोगोटा नाम मुजिका जनजाति के मूल नाम बकाटा से लिया गया, जिसका अर्थ है खेती की भूमि। दुनिया के नक्शे में कोलंबिया आखिरकार बना कैसे, इसका इतिहास काफी रोमांचक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के समर्थन से साल 1903 में पनामा देश कोलंबिया से अलग हुआ, जिसके कारण देश की बॉर्डर हमेशा के लिए स्टेबल हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बात पता चलेगी, देश का लोकेशन साउथ अमेरिका के सबसे ऊपरी हिस्से में, जिसके करीब मध्य अमेरिका, जिसे लैटिन अमेरिका में कहा जाता है, एक ऐसा एरिया जो प्राचीन व्यापार के लिए फेमस था। कोलंबिया के प्राचीन मानव सभ्यता के सबूत मेसो अमेरिका, कैरिबियन, एंडीज और अमेज़न बेसिन तक पाए गए थे। देश में इंसानी बस्तियों के सबसे पुराने सबूत पोवेंजा और इटोटोमा नामक सबसे शांत, उजाड़ और सुनसान जगह पर मिले थे। पोवेंजा एक ग्रामीण इलाका है, जबकि टोटोमा मड वोल्केनो मतलब मिट्टी के ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, जो गर्म मिट्टी उगलता है। हर साल पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। देश के सैन जासिंटो इलाके में अमेरिका के सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन पाए गए, जो लगभग 5,000 साल पुराने हैं। इससे पता चल जाता है कि कोलंबिया का मानव इतिहास कितना पुराना है। क्रिस्तोफस कोलंबस एक इटालियन समुद्री खोजकर्ता, जिसे यूरोप से अमेरिकी समुद्री यात्रा का श्रेय दिया जाता है। उसने भारत और एशिया के चारों तरफ समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश की थी। हालांकि वह भारत नहीं आ पाया, लेकिन अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका के छोटे बड़े आइसलैंड पर कदम रखा था। लेकिन उनका नाम कोलंबिया देश के साथ कैसे जुड़ा? कोलंबस और कोलंबिया का क्या कनेक्शन है? इतिहास के पन्नों में देश के नाम का क्रेडिट कोलंबस को दिया जाता है, लेकिन वास्तव में उसने कभी भी उस जगह पर पैर नहीं रखा जहां आज का कोलंबिया देश मौजूद है। अमेरिका की खोज किसने की? इंटरनेट पर सर्च करने के बाद कोलंबस का नाम सबसे पहले आ जाता है, लेकिन इस खोज में 4 बातों को सही समझा जाता है। नंबर 1, अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप और यूरोप की बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद आखिर में इंसान अमेरिका जा पहुंचा। कोलंबस की समुद्री यात्रा के कई हजारों साल पहले से बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करके कई सारी एशियाई लोगों ने अमेरिका में रहना शुरू किया था। इन्हें नेटिव अमेरिकन्स, रेड इंडियंस या अमेरिका के मूल निवासी कहा जाता है। नंबर 2, लीफ एरिक्सन, एक नॉर्स वाइकिंग खोजकर्ता, जिसे यूरोप के इतिहास में अमेरिका की खोज करने वाले सबसे पहले यूरोपियन माना जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने ग्रीनलैंड की खोज की और 1000 ईस्वी के आसपास यूरोप से अमेरिकी समुद्री यात्रा का सफर किया था, कोलंबस की यात्रा के लगभग 500 साल पहले। तीसरे नंबर पर कोलंबस की यात्रा और चौथे नंबर पर अमेरिगो वेस्पुसी, जिसने साबित किया कोलंबस द्वारा खोजा गया द्वीप वास्तव में एशिया का हिस्सा नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप था। स्पेन की रानी इजाबेला और राजा फर्डिनेंड का समर्थन मिलने के कारण कोलंबस को अमेरिकी यात्रा पूरी करने के लिए ढेर सारा पैसा मिला था, लेकिन उसका मेन मकसद यूरोपियन लोगों का सेटलमेंट या उनकी बस्तियां वहां पर बढ़ानी थी। उनके मौत के बाद श्रद्धांजलि के रूप में कोलंबिया नाम देश को संदर्भित किया था, लेकिन देश को आजादी नहीं मिली थी, इसलिए नाम का सबसे पहले इस्तेमाल वेनेजुला के क्रांतिकारी फ्रांसिस्को डी मिरांडा ने 18वीं सदी के आखिर में उन अमेरिकी एरिया को संदर्भित किया जो उस समय स्पेनिश शासन के अधीन थे। 19वीं सदी में साइमन बोलीवर ने कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला और पनामा को एकजुट करके ग्रैंड कोलंबिया बना दिया और यहाँ से आगे बैटल ऑफ बोया का युद्ध होने के बाद रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया एक नया देश बन गया। देश की राजधानी बोगोटा पर एक नजर डालते हैं। राजधानी का इतिहास 6 भागों में बटा है। प्री कॉलोनियल इरा मतलब किसी और देश का कब्जा होने से पहले का शहर, स्पेनिश विजय, स्पेनिश साम्राज्य, आजादी की लड़ाई, 19वीं और 20वीं सदी का समय और आधुनिक बोगोटा। स्पेन का कब्जा होने से पहले राजधानी पर मुजिका जनजाति के लोग साम्राज्य कर रहे थे। उस समय शहर को बकाटा नाम से जाना जाता था। बकाटा का मतलब है खेती की भूमि, क्योंकि मुजिका लोग खेती करने में माहिर थे। साल 1538 में स्पेनिश विजेता गोंजालो बकाटा में आया था। उसने मुजिका लोगों को अपने अधीन किया और 6 अगस्त 1538 को शहर का नाम बदल दिया। स्पेन में जिस जगह पर उसका जन्म हुआ था उसी को ध्यान में लेकर बकाटा का नाम सांता फे डे बोगोटा रख दिया। एक ऐसा समय जब कोलंबिया पूरी तरह से स्पेन के कब्जे में था। स्पेनिश सरकार ने देश के मूल निवासियों पर कठोर कर नीतियां लागू की, जिसे रिजिड टैक्स पॉलिसीज कहा जाता है, और उनके अधिकारों को भी सीमित कर दिया। इस घटना के बाद कोलंबियन लोगों में नाराजगी बढ़ गई, लेकिन स्पेन का उस समय का कब्जा इतना ताकतवर था, उसके खिलाफ देश के लोग आवाज भी नहीं उठा सकते। सिर्फ इसी बात का इंतजार था कोई और देश स्पेन पर आक्रमण करे, और ऐसा ही हुआ जब साल 1808 में नेपोलियन बोनापार्ट ने देश पर हमला बोल दिया और वहां के राजा 7वें फर्डिनेंड को हरा दिया
जिसके कारण स्पेन कमजोर हुआ। इस घटना को देखते हुए कोलंबियन लोगों में आजादी के नारे लगने लगे। 20 जुलाई 1810 को बोगोटा में स्पेनिश प्रशासन के खिलाफ एक आंदोलन हुआ जिसे फ्लावर पॉट विद्रोह कहा जाता है, जब कोलंबियन लोगों ने स्पेनिश व्यापारी के साथ झगड़ा किया और इस झगड़े को विद्रोह में बदल दिया। विद्रोह के बाद बोगोटा में स्पेनिश प्रशासन को हटाकर एक नई सरकार बनाई। यह पहला कदम था कोलंबिया का अपनी आजादी की ओर, लेकिन पूरे देश को आजादी हासिल करने के लिए और कई सालों का इंतजार करना पड़ा। कोलंबिया में बढ़ रहे आजादी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए वेनेजुला, इक्वाडोर और पनामा भी शामिल हो गए, जिसके कारण ग्रैंड कोलंबिया की स्थापना हुई। राजधानी बोगोटा को 1810 में स्पेनिश शासन से आजादी मिली, लेकिन पूरे देश को आजादी हासिल करने के लिए साल 1819 में बैटल ऑफ बोया का नाम का युद्ध करना पड़ा और साइमन बोलीवर के नेतृत्व में वेनेजुला, इक्वाडोर, पनामा और कोलंबिया अलग देश बन गए।